हम बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, लेकिन और भी दल हैं जो उसमें लोग ले लेते हैं और उनको एक्टर बना के, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, तो क्या वो फिल्म नहीं बनाए हैं, तो उनको कैरेक्टर लेस कर दीजिएगा। निरहुआ जी हैं, मनोज तिवारी हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो मैंने काफी किए हैं, उसके बाद भी उनको टिकट मिला और चुनाव जीतते हैं। तो क्या जनता पागल है जो उन्हें जिता देती है? देखिए, मूर्ति चोरी की जो बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी मदरसा भी चोरी का आरोप लगा था, तो क्या सिद्ध हो गया? मैं निर्दोष होकर बैठा। तो आपसी मैंने होता है मतभेद, दो पक्ष होते हैं। हम लोग तो राजनीति से जुड़े हुए लोग, हम जानते हैं कि अगर हमारे साथ 10 आदमी है तो 10 आदमी हमारे विरोध में भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे सपोर्ट में। तो मुखिया जी का कमाई बंद करके आप किसको कमाई करवा रहे हैं? आप अपने बारे में नहीं कराइएगा। सोलर लाइट का जांच सीबीआई से कैसे आपने पास कर दिया? 30,000 रुपया, 29,000 रुपया पास किया है, जो 9,000 रुपये में बाजार में बिक रही है। आप मुखिया पर प्रेशर बना रहे हैं कि दे दो पैसा। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप दूसरे अपने को साथ और दूसरे को चोर समझ रहे हैं। आया हिम्मत तो आइए, बीकोपुर पंचायत जांच कर लीजिए, जिस हिसाब से योजना जांच करना कीजिए, इंदिरा आवास जांच करना। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार 24x7। आज हम लोग आए हुए हैं बीकोपुर पंचायत। मुखिया जी छोटन खान इनका निकनेम है और इनका पूरा नाम है रियासत नवाज खान। हैं तो मुखिया, लेकिन एक विधायक जितना हैसियत रखते हैं अपने क्षेत्र में। इन्हें लोग, जनता जो है, इन्हें खुदा मानकर इनके पास आती है और सब जितना भी प्रॉब्लम होता है, मुखिया जी अपने स्तर से उस प्रॉब्लम को देखते हैं और जहां तक हल हो सकता है हल निकालने का प्रयास भी करते हैं। अभी ईद मिलन समारोह होने वाला है। ईद मिलन समारोह में हम लोग आए हुए हैं, तो सोचे कि मुखिया जी से चुनाव पे कुछ विशेष बातचीत करते हैं कि आखिर मुखिया जी इस चुनाव में अभय कुशवाहा जी को सपोर्ट करने वाले हैं या फिर सुशील सिंह का सपोर्ट करने वाले, किस रीजन से किन्हें सपोर्ट करने वाले हैं, आखिर क्या व्यक्तित्व देख करके किस नेता को चुनने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। ईद मिलन समारोह में आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग मेरे पास आए और हमको मेरी बात आगे जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मुखिया जी आपसे मैं बात करना चाहूँगा, इस चुनाव में 2024 का चुनाव होने वाला है। 19 तारीख को वोटिंग होने वाला है, आज 11 तारीख हो गया। तो आपको क्या लगता है किस कैंडिडेट को इस औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में और खासकर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का जो विकास करे वैसे नेता को चुनना चाहिए? देखिए, हम लोग जो अभी यहाँ पे पिछले हमारे 15 साल से हमारे सुशील बाबू थे यहाँ पे सांसद, और जनता यहाँ की लगातार उनको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताती चली है। लेकिन बड़ा दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस बार हमको लोग को मिल करके उन्हें धक्का देना पड़ रहा है और हटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने 15 साल में जो हमारे क्षेत्र को जो उन्होंने उपेक्षित किया, ना कोई यहाँ पे एक बढ़िया सड़क बनी, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल बने, ना कोई हमारे यहाँ कॉलेज बनाया। ये सारे सांसद मत से होना, ना कोई बड़ा सिंचाई का काम उन्होंने किया, जिसके वजह इस क्षेत्र की जनता काफ़ी उनसे नारुष्ट है। और इस बार हमें लगता है कि दलगत के हिसाब से चुनाव हमारे यहाँ औरंगाबाद लोकसभा में नहीं हो रहा है, यहाँ कैंडिडेट पर हो रहा है। कैंडिडेट पर चूँकि इनको 15 साल हम लोगों ने देखा, लगातार देखा। 2014 में भी हमने खुद से इनका बहुत बड़ा सपोर्ट किया था और 2009 में भी किए। लगातार हम लोग उनके समर्थन में रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से जदयू समर्थक रहे यहाँ पे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बना दिया उन्होंने 15 साल में कि हम लोग को बहुत दुख के साथ आज उस पार्टी को हम लोग को छोड़ना पड़ रहा है। और छोड़ करके हम लोग कैंडिडेट बेसिस पर कि अभय कुशवाहा जी जो हमारे आरजेडी से आए हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं और उनको हम लोग बिना लाभ लेके बता रहे हैं कि हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपने कहा दलगत से ऊपर उठ करके इस बार औरंगाबाद लोकसभा में वोटिंग होगा, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने जा रहे हैं या फिर सुशील सिंह का विरोध करने जा रहे हैं? यहाँ सुशील बाबू का विरोध है, मोदी जी का कहीं विरोध नहीं मिलेगा आपको। कुल मिला के आप भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री? हाँ, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सुशील सिंह यहाँ पे रोड जितना औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में बना है शायद ही बिहार में कहीं बना होगा, सिर्फ सुशील सिंह की मदद से। और उन्होंने कहा कि जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड वगैरह वगैरह हमेशा जो अपना किए हैं वो दिखाते रहते हैं। तो मैंने भी उनसे सवाल पूछा था कि आपके संसदीय फंड से कितना काम हुआ इमामगंज विधानसभा में, कुछ बताइए। तो बता तो नहीं पाए थे, लेकिन आपके अनुसार अभय कुशवाहा की जो जैसी छवि रही है, जैसा कि बीजेपी वाले छवि दिखाना चाहते हैं और खासकर बीजेपी क्या छवि दिखाना चाहेंगे, उनका कुछ वीडियो भी वायरल है,
तो उस स्तर पे कैसे चुन पाएंगे अभय कुशवाहा? देखिए, अभय कुशवाहा जी का जो चरित्र पर लोग सवाल उठा रहे हैं ना, तो हर दल में वैसे नेता मिलेगा। मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो नाचने गाने वाले लोग, अभी तो फैशन बन गया है, बढ़िया नाचने गाने वाले को ले आओ, उसे जनता वोट दे करके भेज देती है, जबकि समाज सेवी से उनका कहीं कोई लगाव नहीं रहा है। मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ। लेकिन अभय कुशवाहा जी, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, वो हमको नहीं लगता है कि दुर्गा पूजा में भी नाच होती है। हर समय हम लोग जाते भी हैं, आते भी हैं। अभी यहाँ हमारे बीकापुर में भी नाच होती है, कई बच्चे उसमें साथ में ठुमका लगाते हैं। ये इससे आपका चरित्र पर किसी का आप सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, अगर कोई महिला ने उन पर आपत्तिजनक बात रखी है, किसी होटल में धराया है या किसी गांव में किसी तरह से गलत काम करते हुए धराए, तो उससे चरित्र पर असर पड़ता है। ये कहा कि हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए, हम ही जाते हैं कई जगह, तो हमको लेकर के लोग कहते हैं हौसल हौसल कीजिए मुखिया जी, लगिए लगिए, तो हमको कहिए कि अब चरित्र खराब है। अभी बहुत जगह पर प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे नाचने गाने वाले लोग आते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, उसमें शामिल होकर के अपना उसका लुत्फ लेता है लोग। इससे करेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारे समझ से नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो एक नहीं, हम तो किसी दल का नहीं नाम लेंगे, हर दल में वैसे लोग हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहुत गंदी गंदी फिल्म बनाए हैं और उन्हें टिकट मिला है, गंदा गंदा गाना गाए हैं, उन्हें टिकट मिला है, वो चुनाव जीते हैं। कुल मिला के टारगेट आपका बीजेपी की तरफ है, जैसे कुछ एक्टर लोगों का भी टिकट मिला है। हम बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, लेकिन और भी दल हैं जो उसमें लोग ले लेते हैं और उनको एक्टर बना के, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, तो क्या वो फिल्म नहीं बनाए हैं, तो उनको कैरेक्टर लेस कर दीजिएगा। निरहुआ जी हैं, मनोज तिवारी हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो मैंने काफ़ी किए हैं, उसके बाद भी उनको टिकट मिला और चुनाव जीतते हैं। तो क्या जनता पागल है जो उन्हें जिता देती है? इससे कोई कैरेक्टर पर उनका असर नहीं है, कोई बदचलन आदमी नहीं है। हम लोग बहुत पहले से उनको जानते हैं, टिकारी के विधायक भी रहे हैं वो। और ये तो विपक्ष का एक मुद्दा अपना अपना होता है कि कुछ नहीं मिल रहा तो बस ये वाला मुद्दा छोड़ दो। अरे भाई, अगर उसका विकास के नाम पर बात करो कि हाँ विकास कैसा हुआ। कैरेक्टर पे उंगली उठाने पे एक और सुशील सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया था, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया गया था कि डेल्हा थाना क्षेत्र में कोई मूर्ति चोरी का आरोप, जो अभी भी केस चल रहा है उनके ऊपर, तो इस पे आपका क्या कहना होगा कि जब मूर्ति चोरी का आरोप लगा हुआ, वैसे कैंडिडेट को कैसे इमामगंज के लोग चुने, कैसे वोट दें? देखिए, मूर्ति चोरी की जो बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी मदरसा भी चोरी का आरोप लगा था, तो क्या सिद्ध हो गया? मैं निर्दोष होकर बैठा। तो आपसी मैंने होता है मतभेद, दो पक्ष होते हैं। हम लोग तो राजनीति से जुड़े हुए लोग, हम जानते हैं कि अगर हमारे साथ 10 आदमी है तो 10 आदमी हमारे विरोध में भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे सपोर्ट में तो हमारे विरोध में नहीं है। लेकिन एक मूर्ति चोरी करने का, एक खुद वो हिंदू धर्म से आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम है कि जाके मूर्ति चोरी करके, क्या उनको धर्म में आस्था नहीं है? हमको भी अपने धर्म पर आस्था, आपको भी अपने धर्म पर आस्था है, सबको है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह विपक्ष होते हैं और विपक्ष होकर के वो नाम दे देते हैं कि इनका भी नाम दे दो कि मूर्ति चोरी में थे। अभय कुशवाहा की एक अच्छी पर्सनालिटी रही है और वो बेचारे मूर्ति चोरी बताइए, ये सब कितना छोटा छोटा बात, ये सब नहीं करना चाहिए। राजनीति में इतनी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कीजिए, लेकिन अपनी विकास के मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं आप? हमारा विकास नहीं कर पाए हैं, तभी तो विकास से भाग रहे हैं। हाँ, कि विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं आप चैलेंज करते हैं, क्यों नहीं बहस करते हैं? जैसे आप इमामगंज से कोठी सलैया होते हुए झारखंड सिवाना जोड़ने वाली सड़क, हम लोग नक्सल क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। अभी हम लोगों से भी काफ़ी तनाव चलता है, क्रिमिनल एक्टिविटी का भी एरिया रहा है। आप तो यहाँ से चप्पे चप्पे जानते हैं। ये बताइए कि हम लोग यहाँ से इमामगंज जाए और अगर हमें कोई मारना चाहे तो एक साइकिल खड़ा करके रोड पर हमको मार देगा। लोग आसानी से मार सकता है, आसानी से मार सकता है। क्या ये रोड डबलिंग नहीं होनी थी? झारखंड सिवाना को जोड़ने वाली है। ना आप रेलवे लाइन के लिए पहल करते हैं, ना आप अच्छे हॉस्पिटल के लिए आपने पहल किया, ना कोई डिग्री कॉलेज के लिए आपने पहल किया, ना बढ़िया रोड बनाने का पहल किया, ना कोई बढ़िया सिंचाई का साधन किया। आपने 15 साल में क्या कही? लगातार 15 साल, इससे पहले भी एक रीजन वो रहे हैं। लेकिन औरंगाबाद जो जब से हम लोग इमामगंज जुटा है, उसमें 15 साल लगातार काम किए हैं। और इनके पास खुद के गडकरी जी बहुत अच्छा, उनके काफ़ी फॉलोवर हैं उनके गडकरी जी के, और वो अच्छा काम किए उन्होंने। तो क्या आप उनके पास जाते, बैठते, बात करते, समझाते, अपने क्षेत्र में कभी उनका प्रोग्राम ले लेते? एक भी बड़े मंत्री का, एक भी बड़े नेता का वो प्रोग्राम क्षेत्र में नहीं लेते हैं कि शायद मेरी पोल खुल जाएगी, हमें टिकट कट जाएगा। वो कैसे? तो अभी सौभाग्य से मोदी जी का प्रोग्राम औरंगाबाद में कुछ दिन पहले हो गया, जो चुनाव के समय ही सट गया हुआ। लेकिन मामला ये यहाँ पे कैंडिडेट विरोध है, पार्टी विरोध नहीं है। औरंगाबाद लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ सुशील बाबू से लोगों को दिक्कत है।
क्योंकि वो बड़े शान से कहते हैं मैं तो भोज में आता हूँ। सिर्फ भोज खाने के लिए हम लोग सांसद बनाते हैं क्या? आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता भी बता रहे थे कि जो उनसे बात कर रहा था, मैं गांधी मैदान में एक डिबेट शो बनाया था, तो उसमें कुछ लोग ऑफ कैमरा बता रहे थे कि किसी का मौत हो गया तो सुशील सिंह आएंगे, हाँ, फोटो खिंचवाएंगे हाँ, और चंदा के नाम पे हो सकता है 500,000 रुपया भी दे दें, हाँ। इससे ज्यादा देंगे नहीं और चले जाएंगे। और खासकर वो तभी आते हैं जब कोई एक जाति विशेष का हो तब। ये आरजेडी के ही समर्थक लोग बता रहे थे। तो फिर हम इस सवाल उनसे भी पूछे तो बताने लगे कि लिस्ट मेरे पास है, हम कहाँ कहाँ गए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, हम तो उनका जनरली प्रोग्राम तो बताए कि कभी उन्होंने कार्यकर्ता बैठक नहीं रखा, ब्लॉक वाइज ब्लॉक भी रख लेते। हम लोग जनप्रतिनिधि आते हैं, मुखिया है, छोटा पद है हम लोग का, कोई ऊपर में हम लोग के सुनने वाले नहीं है। मुखिया का क्या स्थिति बना दिया सरकार वो तो आप जान रहे हैं। हम लोग को 2022 में सारे लोग को इंदिरा आवास दे देना था, अभी तक 50% इंदिरा आवास नहीं दिया गया। सूची हमने बनाया 1500 की, इंदिरा आवास हमें मिला 700, 700 बटा 800 इंदिरा आवास अभी पेंडिंग है। सारे लोग कहते हैं मुखिया खा के लो, भैया से पैसा है तब तो हम लोग दे। राशन कार्ड का वही हाल है, राशन कार्ड में नाम पहले काटो और फिर जोड़ो। क्या गरीब जनता को ठगने का काम कर रहे हैं भाई? आप एक तरफ से पूरे राशन कार्ड को उड़ा दिए, सारे लोग गरीब को काट दिए। 5 किलो अनाज एक आदमी पे देते हैं, एक परिवार में 10 को परिवार आदमी है, अब उसमें 2 आदमी 3 आदमी का नाम है, 7 आदमी 6 आदमी का आपने नाम उड़ा दिया। अब फिर से उसको करेंगे, फिर से ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करने में 900 रुपये 600 रुपया खर्च हो रहा है गरीब का। आया आवासीय जाति बनाइए, लाइए, दौड़िए धूपिए, तब फिर से ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कोई फ्री में तो नहीं करता है। राशन कार्ड के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 2-2 साल का पेंडिंग मैंने देखा है, जहां पे राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं जी, दौड़ रहे हैं। लेकिन बन नहीं रहा। तो ये सब चीज अगर ये सांसद महोदय हम लोग के साथ बैठक करते तो हम लोग के पास हम लोग समस्या रखते, वो समस्या कभी सुनने का नाम नहीं लिया उन्होंने कि हाँ आप लोग किस समस्या से कैसे जूझ रहे। एक बात और आपको पूछना क्या चाहूंगा कहना है? आरजेडी के बारे में कि कुछ जनता जैसे स्वर्ण में कुछ लोग हैं, कुछ वैश्य में भी कुछ लोग हैं जो आरजेडी से कहीं ना कहीं डरते हैं कि देखा उनका राज 2005 के पहले लालू यादव का कैसा शासनकाल रहा है बिहार। जंगल राज का जो बार बार आरोप लगता है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, जिससे लोग डरते हैं अभी भी कि शायद फिर से अगर कोई आरजेडी का सरकार या फिर आरजेडी के सांसद विधायक आएंगे तो फिर से वैसा ही कारामात होना शुरू हो जाएगा। इस पे क्या था? देखिए सर, आपको ये चीज़ हम बता दें कि इस बार जो यहाँ चुनाव हो रहा है, हम पहले भी कहा कि दलगत नहीं हो रहा है, ये चुनाव कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो गया है। सुशील हटाओ क्षेत्र बचाओ अभियान चल रहा है। इसमें ना हम लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, ना लालू यादव को देख रहे हैं, ना मोदी जी को देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास जो उन्होंने नहीं किया 15 साल, वैसे लोग को सबक सिखाने के लिए जनता यहाँ सोची है। और स्वर्ण हमारे यहाँ खास करके बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर दे रहे हैं वोट। आपके वैश्य समाज के लोगों का वोट उनको मिल रहा है, और हमको नहीं लगता ऐसा कि कोई ऐसी जाति है जिसका वोट अभय कुशवाहा को नहीं मिलने जा रहा है इस बार, ड्यू टू मैंने सुशील बाबू। और यहाँ पे सच्चाई यही है कि 100% यहाँ पर दलगत नहीं रहा है चुनाव। तो क्या लगता है कि कितने मार्जिन से अभय कुशवाहा जीतेंगे या फिर सुशील कुमार सिंह हारेंगे? कितने मार्जिन से? अभी जो स्थिति है, जो अभी है, अगर ऐसा बना रह गया तो कम से कम 2 लाख 2 लाख वोटों से। 2 लाख। लेकिन सुशील सिंह का अभी एक वीडियो मैंने उनसे बातचीत में बनाया कि उन्होंने कहा कि 50,000 वोट से इस बार इमामगंज विधानसभा हमको आगे करेगी। 50,000 से लूज कर जाएंगे वो। इमामगंज तो पिछली बार जिताया था, औरंगाबाद से हारे थे, रफीगंज से हारे थे, गुरुआ से हारे थे। एक तो सिर्फ इमामगंज इनको लीडिंग दिया था 30,000 वोट से, 29-30,000 वोट से लीडिंग दिया था। और वही 30,000 हम लोग इस बार कमा देंगे तो 60,000 से तो आपका इमामगंज लूज कर रहे हैं वो। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आरजेडी और बीजेपी अपने अपने नेता तो देते हैं, लेकिन हमारे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से कोई ऐसे नेता क्यों नहीं आगे जाते हैं जिससे हम लोगों को एक लोकल नेता मिले जो हम औरंगाबाद लोकसभा में चुनाव लड़े और हम लोग के लिए काम करे? क्योंकि अगर कोई अदर जगह से कोई नेता बन के आता है और हम लोग चुनते हैं तो इमामगंज पर अभी तक तो ध्यान नहीं पड़ पाया, लेकिन शायद कोई इमामगंज का नेता आगे बढ़े, अगर वो जीत करके आता है तो शायद इमामगंज का कुछ कल्याण हो। देखिए, पिछली बार महागठबंधन से इमामगंज के नेता आए थे, लेकिन चूंकि लोकल में इतना रिफ्ट हो जाता है कि इमामगंज के नेता को इमामगंज ही से जनता ने हरा दिया और सुशील बाबू को जिता दिया। इस बार जो आए हैं तो ये भी लोकल ही हैं, ये टेकारी विधानसभा के रहने वाले हैं, जो औरंगाबाद में ही कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है। तो ये कोई बाहरी नहीं कहा जाएगा, वो औरंगाबाद के हैं, ये टेकारी के हैं। इस विधानसभा के बारे में मैं बात कर रहा था कि इमामगंज विधानसभा से कोई नेता जाए जो लोकसभा का चुनाव, इसकी तो मांग हम कस के करेंगे। ये तो आपके कहने में इसमें दम है, इसे कोई इसमें दम है कि क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। था कि लोकल के लिए वोकल बनो,
तो बस उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर कोई लोकल यहाँ से नेता बन के जाता है तो शायद इमामगंज का विकास कुछ अच्छे से करे। अच्छा से करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, दम है आपकी बात में, बिल्कुल मैं इससे तारीफ तो करता मैं तो हूँ। कहना चाहूंगा मैं जैसा इसका- कि आपका पकड़ पहुंचे, कहीं आप भी टिकट लेने का प्रयास नहीं कर सकते? ये आपका रिजर्व सीट है ना, ऐसी सीट है यहाँ पे, हम लोग नहीं नहीं चुनाव मतलब लड़ आप सकते हैं। अपने कैंडिडेट कोई इमामगंज क्षेत्र से कोई देख करके उतरवा तो सकते हैं, आप लोग लोकल जनप्रतिनिधि मिलकर। हाँ, जनप्रतिनिधि, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से मुखिया को पंगु बनाया है, जनप्रतिनिधि को, मुखिया को, वार्ड को, सचिव का चुनाव कराया, आप वार्ड का आप चुनाव कराते हैं और 10 रुपए का भी उनको फायदा, आप कोई फंड अलॉट नहीं करते हैं, ना वार्ड सदस्य को ना सचिव को। 7 आदमी की कमेटी आपने वार्ड में बना दिया और वो बैठ करके अभी तक राह ताक रहे हैं कि सरकार का क्या निर्देश आता है। तो इस टाइप से क्यों चुनाव कराया आपने सचिव का, जब आपको सचिव को कुछ देना नहीं था? तो अभी आपने सोलर लाइट भेज दिया, जो 9,000 में बाजार में मिल रही है, उसका आप कहते हैं मुखिया लोगों को 30,000 रुपये का चेक काट कर दे दो। 2 दिन भी लाइट नहीं चल रही है, क्या लूट मचा रखे हैं। मुखिया को कहते हैं चोर, खुद बमंडल करके बैठे हैं। अगर उस पर बढ़िया से अगर जांच हो जाए सोलर लाइट की, तो बड़े बड़े मंत्री फंसे। वो सम्राट चौधरी जी का बनाया हुआ है वो नियम कानून, जो उसी समय वो पंचायती राज मंत्री थे जिस समय सोलर लाइट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। आपने नल जल का काम देखा, आज भी उठा के देखिए आप, पंचायत का जो काम हुआ है, कहीं ना कहीं जो विभाग से काम हुआ उससे बेहतर है। आज के डेट में भी वो पानी चल रहा है। पंचायत से हमने भी किया काम, आप जाके देखिए कि 7 वार्ड में हमने काम किया, 7 वार्ड में 24 घंटा पानी अवेलेबल है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक खेर का भी अभी तक नुकसान नहीं है, और वो डेली पानी चलता है, उसी से जनता पानी पी के जी रही है। लेकिन उस पैसे को भी हम लोग को काट करके विभाग को दे दिया जा रहा है। मुखिया को एकदम पंगु बना दिया गया, एकदम कतर दिया, हाथ पीछे मोड़ के हम लोग को बांध दिया गया है। हम लोगों को एक राशन कार्ड बनाने का भी उन्होंने पावर नहीं दिया। कोई भी सारा अधिकार हमारा गली नाली कितना पड़ा है। मनरेगा में हम लोग इतना अच्छे से कम 100 लड़का हमारा रोजगार पाता था। हम 100 योजना चलाएंगे तो हमारा 100 मेट बनेगा, तो 100 मेट को हम एक बार काम दे रहे हैं, तो 100 मेट मेरा 100 आदमी रोजगार पाया हुआ था। अभी के डेट में उन्होंने कहा कि नहीं, 20 योजना पे ही आपको रहना होगा, वो भी आप अप्रूवल लीजिए, ब्लॉक से और जिला से जाइए अप्रूवल कराने के लिए, तब आपकी योजना चालू होगी। मनरेगा योजना को आपने ठप कर दिया। मुखिया लोग का एक संघ का एक हड़ताल हुआ था कुछ दिन पहले, बहुत आंदोलन चला। हाँ, उस हड़ताल होने के टाइम में कोई नेताजी नाम नहीं याद आ रहा है हमको, नेताजी ने कहा था कि मुखिया लोग का कमाई बंद होते जा रहा है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। मुखिया जी का कमाई बंद करके आप किसको कमाई करवा रहे हैं? आप अपने बारे में नहीं कराइएगा सोलर लाइट का जांच सीबीआई से। कैसे आपने पास कर दिया 30,000 रुपया, 29,000 रुपया पास किया है, जो 9,000 रुपये में बाजार में बिक रही है। आप मुखिया पर प्रेशर बना रहे हैं कि दे दो पैसा। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप दूसरे अपने को साथ और दूसरे को चोर समझ रहे हैं। आया हिम्मत तो आइए, बीकोपुर पंचायत जांच कर लीजिए, जिस हिसाब से योजना जांच करना कीजिए, इंदिरा आवास जांच करना कीजिए, जिस चीज में जांच करना आगे कर लीजिए। हम एक एक चीज का 12 बजे दिन 12 बजे रात में हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आ जाइए मेरे पंचायत में आप। अंत में मैं आपसे एक संदेश चाहूँगा जनता के लिए, इस बीकोपुर पंचायत की जनता या फिर पूरे इमामगंज की जनता, और खासकर सच बिहार 24x7 के जो भी जन व्यूअर हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा कि इस चुनाव में कैसे कैंडिडेट देख करके वोट दें? मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि इस बार विकास के मुद्दे पर ही वोट दें, ताकि ये भी जो कैंडिडेट जो अभी चुनाव जीते हैं वो भी आपसे डरे कि अगर हम विकास नहीं किया तो मुझे मेरा भी वही हाल होगा जो 15 साल वाले का किया गया था। उनसे बुरा गत करके इनको भी भेजेंगे हम लोग अगले चुनाव में। हम लोग आज भी, वो शायद इधर दौरा है उनका, अगर मुलाकात हमसे हुई तो मैं तो उनको बता दूंगा कि इस बार आपको चुनाव हम लोग वोटिंग कर रहे हैं सिर्फ विकास के नाम पे, ना कि हम लोग दलगत के हिसाब से या कोई जात के हिसाब से हम लोग वोटिंग नहीं करने जा रहे हैं। बहुत से लोग बहुत तरह की बात करते रहते हैं, लेकिन हम लोग उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग सिर्फ एक मुद्दा पकड़े हैं विकास का, और विकास के मुद्दे पे यहाँ वोटिंग होने जा रही है इस बार। और मैं जनता से ही कहूँगा कि वो विकास के नाम पे ही वोटिंग करें। अगर आपके क्षेत्र में कहता हूँ सलैया है, मजौली है, बिराज है, बीकोपुर है, लाहौर है, 5-15 साल में वो एक ठो बोर्ड अपना दिखा दें, अपने फंड का भी दिखा दें। 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है सालाना, 75 करोड़ रुपया होता है। क्या 75 करोड़ में हमारे पंचायत में आपको 10-20 लाख भी नहीं था जो आप उसको दे दें, मेरे पंचायत में कोई विकास आप करें? तो आखिर पैसा कहाँ गया होगा? ये तो वो बताएंगे ना, इसका हिसाब तो वो देंगे। जनता मांग रही है हिसाब। मेरे पंचायत में अपना एक बोर्ड दिखा दो कि यहाँ सांसद निधि से यह काम हुआ है। हम इतना पंचायत, 4-5 पंचायत यहाँ पर लोकल घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक भी काम उनका नजर नहीं आएगा। पता ना फंड भी कहाँ लेकर डालते हैं लोग। भाई एक तो कम से कम नाली बना देते, एक तो गली बना देते,
अकेले हम लोग का हालत खराब हो रहा है, काम घिसते घिसते कैसे करेगा आदमी काम। जब तक सांसद हैं, विधायक हैं, एक काम सांसद करें, एक विधायक करें, एक MP करें, ये सांसद करें, विधायक करें, जिला परिषद करें, समिति करें, मुखिया करें, 5 पद ऐसा है जो काम डायरेक्ट कर सकता है। तो हर आदमी अगर करे तो विकास की कमी हो पंचायत में, कोई भी गली नाली कोई भी नहीं छूटेगी, सारा विकास का काम हो जाएगा। ना आप स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान है, एक दिन भी आप हॉस्पिटल नहीं विजिट किए, एक दिन आप एक स्कूल विजिट नहीं कर रहे हैं, आप प्रखंड स्तरीय कोई बैठक नहीं कर रहे हैं। हम लोग समस्या रखें तो किससे रखें? मेरी समस्या तो माध्यम आप ही हैं पहुंचाने के लिए। सांसद महोदय ही दिल्ली हमारी बात को रख सकते हैं। मुखिया का बुरा गत हो रहा है, वार्ड का बुरा है, सचिव का बुरा हाल है, समिति का बुरा हाल है, जिला परिषद का बुरा हाल है, किसी की आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचाई जा रही है। क्योंकि उच्च सदन के मालिक आप हैं तो आपको वहाँ बात हम लोग की भी पहुँचानी चाहिए थी। एक बार भी उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी कोई बात नहीं उठाया। चलिए अब वीडियो को अंत करते हैं। और जैसा कि आपने मुखिया जी को सुना कि मुखिया जी आखिर विकास के नाम पे क्यों वोट देने जा रहे हैं और किस लिए समर्थन देने जा रहे हैं। आप लोग भी जब वोट देने जाइएगा, और वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि वह आपका हक है। वोट देने जाइए तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट को चुने, या फिर RJD हो, कांग्रेस हो, या फिर आपके हो, या फिर BJP के हो, जिस कैंडिडेट को चुनिएगा उसका व्यक्तित्व देखिएगा, आखिर वो कैसा काम करने वाला है, आपके क्षेत्र के लिए क्या काम कर पाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे पाएगा, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छा पढ़ाई कर सके, अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, अच्छा रोड का उन्हें लाभ मिल सके। ऐसे कैंडिडेट को चुनिएगा जो आपके समाज को, आपके विधानसभा क्षेत्र को, आपके लोकसभा क्षेत्र को विकास के ओर अग्रसर कर सके। आप देख रहे थे सच बिहार 24x7। मैं हूं अनुराग पांडे और हमारे साथ थे छोटन खान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आप आए, और अपने आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि इस बार वोटिंग विकास के नाम। धन्यवाद।